अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से और आसिफ शेख और मुस्तकीम भाई की कोशिशों से आज इस रोड का उद्घाटन हुआ है। और अल्लाह ने चाहा तो सबसे खास इस रोड का काम शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी क्वालिटी में और कम वक्तों में कैसे काम हो सके। लेकिन कल रात में अभी मुस्तकीम भाई बताए कि बेवा औरत की तरह एक कारपोरेटर रो रहा था रात में। मैं तो देखा 3 बजे तक के घूम रहे थे वार्ड में। लेकिन काम करने की सलाहियत होना चाहिए। बुजुर्ग लोग हमेशा बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर। वही वाली बात है, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सिकंदर है। और 5 साल भी वार्ड में इंशाल्लाह सिकंदरों जैसा ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पेपर वर्क मैंने किया फलाना फलाना। अरे भैया, झूठ फसाद बोलने का जमाना अब गया। जो लोग ईरान और इराक के नाम पे बात किया करते थे, सोशल मीडिया का जमाना है अब। 1 मिनट में लोग को पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस वार्ड के लोग मेरे साथ जा करके धरना आंदोलन किए कारपोरेशन में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार गए। वार्ड के लोग भी जानते हैं कि कितना झूठ बोले जा रहे हैं। अरे अगर आप नाकारा हो, आपकी पार्टी नाकारा है तो मान लेना चाहिए। झूठ फसाद बोलो, ज्यादा दिन झूठ फसाद चलता उलता नहीं है ना। अगर आपका काम रहता, आपकी कोशिश रहती तो आप काम करते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश थी, हमारा काम था, हमारे पार्टी के लीडरान थे। कहीं ना कहीं ये कारपोरेशन में और अफसरों के बीच में अपना दबदबा रखते हैं। तुम्हारे आमदार के नाम से तो चपरासी भी कुछ वो नहीं होता, तो काम करने की बात बहुत दूर है। हमने ये काम किया था, हमारे साथ वार्ड के लोग गए थे, धरना आंदोलन किए। और आज हमने जो कोशिश की, उतनी मेहनत वार्ड के लोगों की भी है जो हमारे साथ थे, क्योंकि अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। सत्ता में रहने के बाद भी लोग मुंडिया गिनते हैं। मुंडिया हमारे साथ थी, 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ कारपोरेशन में थे। जितनी मेहनत और कोशिश हमारी रही है पार्टी की और मेरी, उतनी कोशिश इस वार्ड के लोग की रही है जिन्होंने मेरा साथ दिया कारपोरेशन में जाने के लिए, कमिश्नर साहब के बंगले पे जाने के लिए। मैं वो लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आसिफ शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुस्तकीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे कहीं भी वार्ड में मेरे को जरूरत पड़े, मेरे निगरान, तो ये मेरे साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़े हैं। जावेद भाई, अगर आप पूछोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हर न्यूज के अंदर हम जब जब कारपोरेशन गए, आप हमारे साथ रहे, आप हर नौयत को जानते हैं। जब कल आप ही ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी तो बोलती बंद हो गई थी ना। हमारी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो सच है वो सच होता है ना। डॉक्यूमेंट तो कैसे ऑनलाइन है, पूरे महाराष्ट्र में कोई कहीं से भी निकाल लेता है ना। लेकिन बुजुर्ग लोग एक बात बोले, जिसकी भैंस उसकी लाठी। हमारा काम है, हमने उद्घाटन किया और इंशाल्लाह अभी काम करेंगे। गोड़ बाढ़ का मामला ऐसा है कि कोई ठेकेदार की वजह से नहीं रुका हुआ है। अंडरग्राउंड का जो मसला है आज पूरे शहर में, अभी मुस्तकीम भाई बताए ना। पीछे मुस्तकीम भाई कमिश्नर साहब से बात किए, सिटी इंजीनियर से बात की है, वार्ड इंजीनियर से बात की है। लेकिन उनके पास जो कभी बोलते क्वांटिटी खत्म हो गई है, कभी बोलते कि यार होली की वजह से कामगार नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों मुस्तकीम भाई, खाली राजी और मैं सिटी इंजीनियर को बुलाए, मरवाड़ साहब को बुलाए। उन्होंने हमको ये मंगल जो भी आने वाला है कल का, जब तक तो उन्होंने हमको टाइम दिया है कि अगर मंगल के रोज तक की अगर हमने चेम्बर का काम नहीं किया तो आप लोग काम शुरू कर देना। अगर मंगल के रोज से अंडरग्राउंड का काम शिकारी चौक और गोड़ बाड़े वाले रोड पर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह शनिचर के रोज से हम वो काम की शुरुआत कर देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा हुआ कि आज मुझे एक मेरे करीबी दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक न्यूज़ भेजी व्हाट्सएप पे कि यार ये वार्ड नंबर 7 के हिसाब से एक न्यूज़ चल रही है। तो मैंने उसको पढ़ा। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे एकदम अजीब और हैरत लगी, नहीं गुस्सा भी चढ़ा मुझे कि किसी आदमी ने ये लिखा कि यार ये ठंडी सड़क, इसको बोला जाता है सड़क नंबर 57 और 56 के बीच में एक रोड है, नैयर चौक से इकबाल ढाबी तक। ये रोड का बजट मैंने इलेक्शन से, जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ है, उससे 3 महीना 4 महीना पहले ये बजट मुझे मिल चुका था। कमिश्नर साहब के पास मैं बहुत दौड़ भाग किया, बहुत मेहनत किया। तो इसलिए 60,75,000 का बजट मैंने कमिश्नर साहब से लिया। कमिश्नर साहब से मेरी आज की बात हुई, हमेशा होते रहती। और जब 60,75,000 का टेंडर निकला तो जो हमारा ग्रुप होता है, 2 सर्कल होता है, तो उसमें मैंने मेरे दोस्त से टेंडर भी भरवाया। मुदस्सिर कदीर अहमद खुड़गा कॉलोनी में रहता है, उससे मैंने खुद टेंडर भी भरवाया था। मगर जब टेंडर खुलने की तारीख आई तो मुझे मालूम पड़ा कि किसी और ने 10% बिलों में भर दिया, जो कि धुलिया वाला है, मोहम्मद साद अब्दुल अहद, उसने।
तो उससे दोस्तों ने कांटेक्ट भी करा, तो उसने कहा कि यार मेरा नाम है, किसी और ने भरा है। तो ये बहुत बड़ा, ये टेंडर खुलने की तारीख आती है तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि कौन टेंडर भरा। तो जब मैंने देखा कि धुलिया की एक शख्स ने टेंडर भर दिया है, तो उससे मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उसने कहा कि ये टेंडर मैंने नहीं भरा, मालिक को कोई शख्स भर दिया है। जब वो टेंडर को खुलवाया गया तो 10% बिलों में, यानी 10% कम में भरा गया। उसकी टोटल रकम थी 60,75,000, उसने लिख के दिया 54,85,000 में लूंगा। तो टेंडर उसको मिला है, जबकि काम उसका नहीं है। आज जो न्यूज़ चला रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसका कहीं से कोई नामो निशान नहीं है। इसका बहुत ढेर प्रूफ मेरे पास में लेके आया हूँ। ये प्रूफ मेरा है, मैं जब उस वक्त पार्टी में था, तो उस वक्त का लेटर है मेरे पास, हामिदा फारूक कुरैशी। उस वक्त तो मैंने लेटर दिया था कमिश्नर को। तो यहाँ पे अरबाज मंसूरी जो इंजीनियर है, वार्ड इंजीनियर, वो भी आए थे। उस वक्त सलीम इंजीनियर जो कॉर्पोरेशन के इंजीनियर आज है, मगर वो आज परफेक्ट 4 में बदली हुई है। तो वो और मैं 1-1:30 बजे के वक्त, मेरे पास फोटो मौजूद है, वो हम यहाँ आए थे, पूरी रोड का मोच माप करके गए थे। 12 फुट चौड़ी, 210 फुट मीटर लंबी ये रोड हमने मोच के गए थे, देख के गए थे। पूरा एस्टिमेट सलीम इंजीनियर ने बनाया है, मेरे हाजिरी में मैं बनवाया हूँ बैठ के, जिसकी निगरानी अरबाज मंसूरी सर ने की है। हम तीनों ने बैठ के एस्टिमेट बनाया है। ये 100% प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैं उड़ी सुड़ी आडू पांडू वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आज भी अल्लाह के करम से हिना फारूक कुरैशी एक कारपोरेटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैं कारपोरेटर था जब ये फंड मैंने कमिश्नर से लिया था। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है कि किसी ने कोई इसमें किया, किसी की जद्दोजहद, किसी की कोशिश नहीं है। इसके गवाह खुद इतने बड़े कमिश्नर साहब भी गवाह है। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि 10 दिन छुट्टी पे हूँ, आगे फारूक में मैं भी बैठ दूंगा। ये फंड उन्होंने मुझे दिया है, ये फंड मुझे दिया है। इस भी जो ये मामला कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले चला, तो मैंने बहुत से लोगों को इसमें याद किया। तो उसमें यही बात हुई कि यार वो जो टेंडर लिया वो छोड़ नहीं रहा, कुछ पर्सनल नाराजगी है, कुछ मैटर है। कुछ लोगों ने यहाँ के जो बोल रहे अपने आप को, वो एक बड़े लोगों के जाके हाथ पाँव पड़े, क्या टेंडर को जाने मत दो, टेंडर फारूक कुरैशी करेगा तो उसका बहुत बड़ा नाम होगा। ये भी पूर्व है मेरे पास, जो मैं बोल रहा हूँ कि हाथ पाँव पड़ा गया है कि टेंडर छोड़ो मत, छोड़ो मत। तो एक बड़े आदमी ने मेहनत करके उनका काम करा, मगर गैर वाजबी काम हुआ है। कॉर्पोरेशन में है, मैं क्या आज नाम लूँ। तो ये जो आज न्यूज़ चल रही है, जो आज न्यूज़ चलाया जा रहा है कि यार 2 बजे कल इसका उद्घाटन है रोड का, ठंडी सड़क का, कोई किसी की बहन कारपोरेटर है वो अपने नाम से चला रहा है, यार ये रोड का मजन मेरा है, मैं हूँ, जबकि उसका कहीं नाम और निशान है ही नहीं। न्यूज़ पे जो चल रहा है उसमें आसिफ शेख साहब का नाम लिखा हुआ है। तो अगर वो उद्घाटन करने आएंगे, एक बड़ी पार्टी के आज जो सरपरस्त है, बानी है, अगर वो आएंगे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि यार साहब, तुमको ये चीज़ मालूम है, ये फंड जब मैं तुम्हारे साथ था, जब मैं लाया था, जिस दिन फंड मंजूर हुए, कमिश्नर ने मुझे 100% का लेटर दिया कि फारूक भाई ये तुम्हारे लेटर पे मैंने रोड दिया हूँ, तो मैंने सबसे पहले आसिफ साहब के पास ही गया था, उनको बताया कि साहब ये रोड मुझे मिल गई है, मैं लिया हूँ। तो उन्होंने बहुत खुश भी हुए थे, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। मगर फारूक बहुत जल्द बोले आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है साहब, मैं बोला आचार संहिता लगी तो काम तो मेरा ही है। बोला हाँ ठीक है, लेटर रख तेरे पास, ये उनको मालूम है। तो मैं चाहूँगा अगर उद्घाटन करने आते हैं तो मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट है आसिफ साहब से भी कि वो सच्चाई बताए कि यार ये फंड मेरा है, मैंने लिया हूँ, जब मैं उनके साथी था मैं लिया हूँ फंड, ये उनको मालूम है। तो मैं आसिफ साहब से भी चाहूँगा कि आप खुद अगर आना चाहते हो तो आओ, वो सच्चाई बताना, ये फंड मैंने लिया हूँ।